आज से 4 साल पहले मैंने कीवी लगाए थे। इनके लिए टाइम मेरे पास बहुत कम होता है। ट्रायल बेस पे मैंने लगाया थे, तो लगभग 100 पेड़ हुए हैं। 40 के आसपास पेड़ मेरे लगे हैं। एक पेड़ यहाँ पर सूख गया, देखिए। एक पेड़ ये गया, इस साल एक पेड़ ये गया। अस्त व्यस्त हो रहे हैं फिर सही ढंग से। बहुत मेहनत की ज़रूरत है अभी। इसमें सबसे ज़्यादा फल है अभी कीवी में, आप देख सकते हैं ये। ये तो इससे ये साबित होता है कि निचली रामगंगा घाटी में भी कीवी हो सकता है। ये ट्रायल बेस पर मैंने किया था और भविष्य में हम इसको बड़े स्तर पर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पेड़ हो रहे हैं और इसमें फूल लग रहे हैं और फल लग रहे हैं तो इसको बड़े स्तर पर आराम से किया जा सकता है। तो मेरे सभी पहाड़ के भाइयों से, जो कम से कम तल्ला जोहार घाटी पे है, अगर नापड़ में कीवी हो रहा है तो फिर सीधी सी बात है कि अन्य गांव में भी होगा। क्योंकि नापड़ एक ऐसा गांव है, एक ऐसा क्लाइमेट वाला गांव है जहाँ आपको केला भी मिलेगा, जहाँ आपको लीची भी मिलेगा, जहाँ आपको आम भी मिलेगा, जहाँ आपको अमरूद भी मिलेगा, और जहाँ आपको संतरे भी मिलेंगे, जहाँ आपको माल्टा भी मिलेंगे, नींबू भी मिलेगा, कागजी नींबू, और पहाड़ी चूक भी मिलेगा। आप यहाँ देख लिए कोयराल भी मिलेगा आपको, और आसपास के जंगल में बुरांस भी मिलेगा। यहाँ आलू भी मिलेगा आपको, प्याज भी मिलेगा, फूल गोभी मिलेगा, बंद गोभी भी मिलेगा, ब्रोकली भी मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो लगभग मैक्सिमम यहाँ सब्जियाँ और पेड़ पौधे, आड़ू पुलम खुबानी नाशपाती सब यहाँ पर हो रहा है। तो लगभग इस क्लाइमेट में आप कीवी से लेके, कहने का तात्पर्य कि कीवी से लेके इस क्लाइमेट में आप लीची, आम, बंद गोभी, फूल गोभी सब आप लगा सकते हैं। सड़क के नज़दीक है गाँव, पानी भरपूर 24 घंटे आता है। तो अगर मेहनत की जाए तो काफ़ी कुछ इस यहाँ पैदा हो सकता है। ये खेत बंजर आप देख सकते हैं चारों तरफ। मेरा खेत भी बंजर था, लेकिन जब तक मैं घर में था 2012 तक तो मेरे पास खुद के पास बैल की जोड़ी थी। मैं खुद खेती करता था। उसके 12 के बाद फिर लगभग 16-17 तक भी इस खेत में धान और गेहूँ मैंने उगाए हैं। और बाद के वर्षों में कोविड के बाद फिर ट्रैक्टर से इसमें मैंने जुताई करके इसमें पेड़ लगाए। 100 कीवी के पेड़ लगाए, और इतने ही नाशपाती, इतने ही आपके आड़ू और पुलम के। तो आड़ू और पुलम नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि वो उगा नहीं पेड़, दिक्कत ये है बंदरों की, क्योंकि जैसे ही आड़ू और पुलम और नाशपाती में जो पोपलें थी, पत्तियां थी, वो आई, तो उसके बाद बंदरों ने उसको, वो कोमल पत्तियां ही खानी स्टार्ट कर, लंगूरों ने, विशेषकर लंगूरों ने। तो जैसी नई पत्तियां थी, लंगूर उसको खा जाते। तो इस तरह से वो पेड़ ख़त्म हो गए। अब वो ये था कि प्रॉपर तरीके से उनके बाहर तारबाड़ या कुछ ऐसा मैं कर नहीं पाया समय के कारण, क्योंकि आजीविका के लिए आपको और कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन इन सब से देखा जा सकता है कि गाँव में आप अगर मेहनत की जाए, एक मुश्त खेत हो, तो किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कमी यहाँ पर ये है, एक मुश्त खेत किसी के पास नहीं है। तो 2 खेत यहाँ हैं आपके, यहाँ पर मेरे पास केवल एक खेत है। ये हमारे परिवार में किस चचा का खेत है,
ऊपर में किसी और का खेत है, फिर 2 खेत बीच में किसी होंगे, फिर 2 खेत आपके होंगे। अगर ये सारा बंजर खेत एक मुश्त अगर किसी एक बेरोज़गार आदमी को दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ से लेके अब देख लीजिए कि यहाँ ये जो ऊपर मकान के ऊपर पोल दिख रहा है, पोल से लेके आप ये देखिए नीचे नदी, उस नदी तक ये पूरी जगह बंजर है। और महज ये पिछले 7-8 सालों या मैक्सिमम 10 साल के अंदर का है। ये देखिए अखरोट के पेड़ भी उसमें लगाए थे मैंने, काफ़ी जगह तो नहीं लगे कि ये लगा है, एक इस खेत के उस तरफ लगा है। और कुछ पेड़ मैं नीचे भी देख रहा हूँ, तो इतना शानदार अखरोट का पेड़ हो रहा है। ये देखिए ये आंवले का पेड़ लगा है, सब पत्तियाँ आ रही। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी बहुत सा काम है समय के अभाव के कारण। लेकिन एक ट्रायल किया था, तो अगर हो रहा है कीवी, तो इस कीवी के पेड़ को बागान को अब बढ़ाया जा सकता है। ये थोड़ा सा मुझे उम्मीद लगी, क्योंकि आज 4 साल बाद बिना किसी मेहनत के, बिना दवाई के, बिना प्रूनिंग के, बिना कटिंग के, बिना किसी टेक्निकल प्रोफेशनल फार्मर के सहयोग के, बस लगाए, गोबर डाला, घर का पानी डाला और निराई गुड़ाई की, बस इतना ही इसमें मैंने किया। उसके बाद भी इतने पेड़ इसमें लगे और फल लगे, फूल लगे, तो फिर निश्चित रूप से इस खेती को बढ़ाने का ये संकेत यहाँ पर दे रहा है। देखिए अब कितना घना मेरा पेड़ है। ऐसा कीवी का पेड़ नहीं होता है जो मैंने अभी तक सीखा है। जब कीवी का पेड़ आप लगाते हैं तो कम से कम सीधा 5 फुट तक उसका जो तना है, उसका सीधा तना, एक तना आना चाहिए और मोटा तना आना चाहिए। उसको लकड़ी के सहारे से बांधा जाता है। लेकिन आपको जैसे पता है, मैंने लगाया ट्रायल बेस पर और उसके बाद बहुत इसमें मेहनत नहीं की। उसके बाद भी देखिए अब इसमें जब ये पतझड़ के टाइम पे ये सब कटिंग वटिंग करनी है, जो फालतू की शाखें वो काटनी पड़ेंगी। तो मतलब लगाया और उस पर मेहनत नहीं कर पाया। लेकिन जितने पेड़ बचे हैं देखिए आप, इस साल तो मैंने साल भर इनमें पानी नहीं डाल पाया। ये देखिए इसको सपोर्ट की ज़रूरत है ऊपर बांधने की। तो कम से कम अभी पूरा 1 हफ्ता ये 40 पेड़ जो लगे हैं कीवी के, ये पूरा 40 पेड़ 1 हफ्ता पूरा खाए यहाँ पर लेंगे। ये देखिए ये पेड़ लगा है और देखिए कितनी बंजर घास इसके जड़ पर है, उसके बाद भी हो रहा है। और अगर आप इसको सही तरीके से इनको लगाएं तो फिर क्या नहीं हो सकता है। तो लाजवार में कीवी हो रहा है, गंगा घाटी में, थल नाचनी घाटी में, तो फिर ये एक अच्छा संकेत है उन युवाओं के लिए जो कृषि या बागवानी क्षेत्र में अपने आप को, अपना करियर देख रहे हैं या अपना प्रोफेशन देख रहे हैं, जिनका एक अपना शौक़ है। और विशेषकर मैं तो कहूँगा कि सेवानिवृत्त आदमी को सेवानिवृत्त होने के बाद विशेष तो कुछ साल अपने गाँव घरों में आके अपने खेतों में कम से कम गेहूँ धान नहीं भी उगाते हैं, तो इस तरह की बागवानी की जा सकती है, ताकि आप जाने के बाद अपने बाद एक अच्छा खासा बगीचा आने वाली पीढ़ी को दे पाएँ। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर है इन 2-3 पेड़ों में। आप फूल देखिए और इस पेड़ का साइज़ देखिए। क्योंकि ये खेत प्रॉपर साल में 2 बार इसमें खुदाई होती है, इसमें खेती होती है। देखिए गोबर भी लगा है, सब कुछ लगा, तो इसकी ग्रोथ देखिए। और वो बंजर खेतों में जहाँ पर निराई गुड़ाई नहीं हो पाती है, खरपतवार हो गए हैं, उन बंजर खेतों की ग्रोथ देखिए पेड़ों की। और इसकी ग्रोथ देखिए, इसकी प्रॉपर जो कल निकली हैं कलियाँ, हालांकि कटिंग इसमें भी बिल्कुल नहीं की है मैंने, लेकिन अगली बार से अब इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। किसको काटूँ किसको नहीं काटूँ समझ में नहीं आ रहा है। कि जब पतझड़ होता है इसमें, उस समय शाखें बिल्कुल स्पष्ट दिखती है, तो फालतू इसमें कटिंग की जा सकती है। आप देखिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कीवी में, जहाँ तक मैंने अभी तक सीखा है यूट्यूब वगैरह से। मैंने कई प्रोफेशनल ये जितने भी कीवी बागवानी हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक, तो वही कहते हैं कि भाई 5 फीट तक आपका तना सीधा जाना चाहिए। लेकिन इसका तना देखिए, यानी जब इसकी मुझे कटिंग करनी पड़ेगी, केवल इसको छोड़ के मुझे ये और ये सब काटने पड़ेंगे, और केवल इसको एक रखना पड़ेगा। और ये कितना टेढ़ा हो रहा है देखो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें
लगाने के बहुत बड़ी बात, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली, बस पेड़ लगा दिए मैंने। लेकिन चलो शुरुआत है, आगे को अगर ऐसी 100 पेड़ अगर मैं और लगाऊँ तो वो प्रॉपर तरीके से हो सकते हैं।